इस फिल्म की शुरुआत होते ही हमें 1944 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर बहुत बड़ी जंग चल रही होती है। नाजी सिपाही एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। इसके चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था और इस आदमी का दोस्त बेबसी से इसे देखता ही रह जाता है और सोचता है कि ये सिपाही इसके दोस्त को कहां ले जा रहे हैं। जब इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये इंडियाना जोन्स हैं। दरअसल नाजी यहाँ से बहुत ही नायाब चीजें चुरा रहे होते हैं। इन्हें इस जगह से ऐसी ऐसी एंटीक चीजें मिलती थी जो दुनिया में कम ही पाई जाती हैं। और इंडियाना भी यहाँ एक कीमती चाकू की तलाश में आया था। अब नाजी का एक साथी जिसका नाम वॉलर होता है वो इसे देखकर अपने बैग में रख लेता है। तभी उधर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इंडियाना बचकर निकल जाता है और पास खड़ी एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसी गाड़ी में नाजी सिपाही भी आकर बैठ जाते हैं। दरअसल इन्हें लगता है कि आगे इनका ड्राइवर बैठा हुआ है। इंडियाना भी खामोश रहता है और गाड़ी चलाने लगता है, मगर आधे रास्ते में ही इन्हें पता चल जाता है कि ये तो इंडियाना है जो इन्हीं से ही भाग रहा होता है। जैसे ही इन्हें पता चलता है तो फौरन इंडियाना चलती गाड़ी से कूद जाता है और सिपाहियों को मारता हुआ एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। इसी ट्रेन में नाजी वही कीमती चीजें लेकर जा रहे होते हैं। वो ट्रेन के इस डब्बे में पहुंचता है जहां कीमती चाकू होता है। चाकू देखकर इसे पता चलता है कि वो असली नहीं बल्कि नकली था। ये बात नाजी के साथी वॉलर को पहले ही मालूम थी, इसलिए वो जानबूझकर इसे वहीं छोड़ देता है और वहीं पर वॉलर के हाथ एक बहुत ही कीमती मशीन लग जाती है जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाई थी और ये टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। अब यहाँ इन चीजों को वॉलर के पास इंडियाना का दोस्त भी देख लेता है जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ था। इधर इंडियाना को बहुत ही नायाब चीजें मिलती हैं। फिर वो वहां से एक डब्बे में आकर बैठ जाता है ताकि वो सिपाहियों की नजर से बच सके। इंडियाना इधर अपने दोस्त को भी देखता है जो कुर्सी से बंधा हुआ था। वो इसे वहां से आजाद करवा कर अपने साथ ले जाता है। आगे वाले डब्बे में इंडियाना को वॉलर मिलता है। इंडियाना इसके चेहरे पे एक मुक्का रसीद करके वो टाइम ट्रेवल डिवाइस इससे ले लेता है। फिर वो दोनों ट्रेन के ऊपर भागते नजर आते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर इन्हें पकड़े जाने का डर था, मगर नाजी ने हर हाल में पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो ट्रेन के आगे बम ब्लास्ट कर देते हैं। इंडियाना ये देखकर अपने दोस्त को लेकर ट्रेन से कूद जाता है और इस तरह दोनों बच जाते हैं। इन्हें बाद में पता चलता है कि ट्रेन पर बम नाजियों ने नहीं चलाया बल्कि ये काम अमेरिकन का था और अब टाइम ट्रेवल भी इसके कब्जे में थी, यानी वो डिवाइस उन्हें मिल ही नहीं पाई। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स बड़े हो गए थे। अब यहाँ इनका कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर थे जो तारीख पढ़ाते थे। वो अपने सभी स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं। सभी स्टूडेंट इसके सवाल का गलत जवाब देते हैं। वहाँ पर हेलिना नाम की एक लड़की थी जो इनके हर सवाल का सही जवाब देती थी, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होते थे। वो यहाँ पर सबको एक साइंटिस्ट का नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत सी चीजें बना चुके हैं, जैसा कि हथियार और बहुत सी डिवाइसेस वगैरह, जिससे टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। खैर इंडियाना अब कॉलेज से निकल जाते हैं। इनके पीछे हेलिना भी थी और साथ ही हेलिना के पीछे एक CIA एजेंट भी। एक होटल में बहुत सारे गुंडे हैं। इनमें एक अमेरिकन एजेंट भी था। उधर वॉलर भी होता है जिसको हमने शुरू में देखा, जो नायाब चीजों के पीछे आया था। ये अमेरिकन एजेंट वॉलर के लिए ही काम कर रहा था। दरअसल वॉलर ने यहाँ सबसे अपनी पहचान छुपा रखी थी कि वो नाजी है। वो यहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। सीन बदलता है हेलिना और इंडियाना पर। हेलिना इंडियाना को बताती है कि वो आइडियोलॉजिकल की स्टूडेंट है और इसे तारीखी चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है और इसने बहुत सी चीजों के बारे में गहरा मुताला कर रखा है। वो यहाँ इस टाइम ट्रेवल की बात भी करती है। हेलिना कहती है कि मुझे वो डिवाइस ढूंढना है। ये सुनकर इंडियाना थोड़े मायूस हो जाते हैं। अब वो हेलिना को अपने साथ इस कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे। वो वही डिवाइस निकाल कर हेलिना को दिखाते हैं जिसे अब तक उन्होंने अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। हेलिना देखती है कि ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा इस साइंटिस्ट ने तभी कहीं छुपा दिया था जब इसने इसे बनाया था, क्योंकि वो साइंटिस्ट जानता था कि इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी हो सकता है और कभी न कभी ये डिवाइस गलत हाथों में भी जा सकती है। तभी उधर CIA के एजेंट भी पहुंच जाते हैं। उनमें वही CIA एजेंट भी होती है जिसे हम हेलिना का पीछा करते हुए देखते हैं। इन्हें शायद ये बात पता चल चुकी थी कि इंडियाना के पास ही वो टाइम ट्रेवल डिवाइस है। वो इन पर गन तान लेते हैं। तभी हेलिना वहाँ से भाग जाती है। अब इंडियाना को पकड़कर वो एक वैन में डाल देते हैं और पूछते हैं कि बताओ वो डिवाइस कहाँ छुपा रखी है।
कुछ ही आगे जाकर रश होने की वजह से इनकी वैन रुक जाती है। इस रश की वजह यह थी कि आज के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे, इसलिए इनकी वैन को वहीं रोक दिया जाता है। अब वहां से वो इंडियाना को पैदल लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडियाना इन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और एक घोड़े पर बैठकर फिर आगे से ट्रेन पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। आगे जाकर इनकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है, क्योंकि वो अपने दोस्त के पास आ गए थे। इनके दोस्त बताते हैं कि हेलिना एक चोर है और वो नायाब चीजों को चुरा कर मार्केट में बेचती है और जिसकी वजह से वो जेल भी काट चुकी है। अपने दोस्त की बातें सुनकर इंडियाना कहता है कि मुझे हेलिना को ढूंढना होगा, क्योंकि इसके पास वो टाइम ट्रेवल डिवाइस है। अब इंडियाना का दोस्त इसका सारा बंदोबस्त करता है और इंडियाना के लिए एक नकली पासपोर्ट भी बनवा लेता है। अब इंडियाना का दोस्त इसे एक हैट देता है जो काफी पुरानी थी और इसे बताता है कि इसे इसके साथ किया गया हर एडवेंचर याद है। अगले दिन जब इंडियाना इसे ढूंढते हुए एक होटल में पहुंचते हैं तो हेलिना इस डिवाइस की नीलामी कर रही थी। वो जब इसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उधर ही हेलिना का एक असिस्टेंट, जो कि इसका दोस्त भी था, इसे रोक लेता है। वो हाथ झटक कर आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इंडियाना वॉलर को भी देखते हैं। उन्होंने इसे पहचान लिया था कि वो नाजी है, क्योंकि इन्हें वो सब कुछ याद था। वो हेलिना को देखकर बोलते हैं कि तुम इस डिवाइस की नीलामी नहीं कर सकती। तभी वहां पर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सभी इस डिवाइस के पीछे थे। वो डिवाइस अब हेलिना के हाथ में आती है। वो इसे अपने साथी की तरफ फेंक देती हैं। तभी वॉलर इस डिवाइस को छीन कर ले जाता है। हेलिना और इंडियाना दोनों भागकर बाहर आते हैं, मगर तब तक वॉलर वहां से रफू चक्कर हो चुका होता है। इंडियाना एक रिक्शा के जरिए इसका पीछा करते हैं, मगर वो लोग जा चुके होते हैं। अब यहाँ वॉलर दिखाया जाता है, जिसको CIA एजेंट कह रही होती है कि तुम जानते हो तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोगों की जान चली गई। यानी कि इंडियाना के पीछे जो CIA एजेंट थे वो सब वॉलर से मिले हुए थे। अचानक से वॉलर इस एजेंट पर हमला करके इसे मार डालता है और कहता है कि मैं नाजी हूँ, नाजी था और नाजी ही रहूंगा। यानी कि वो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। दूसरी तरफ इंडियाना अपने दोस्त के पास जाते हैं, जिसके पास शिप था, जो कि एक सेलर होता है। अब इंडियाना इसे कहता है कि मुझे समंदर में जाने के लिए इसकी जरूरत है। इसके साथ हेलिना और इसका दोस्त भी था। हेलिना तभी बातों के दौरान इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको टाइम डिवाइस की मदद से पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे। वो कहते हैं कि वो सबसे पहले अपने बेटे को बचाएंगे, जो कि एक हादसे में मर गया था। ये बात कहकर वो उदासी की हालत में वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन वो समंदर में उतरते हैं। इन्हें नाजी की शिप को ढूंढना था, जो कि समंदर में डूबकर तबाह हो गया था। वहां पर बहुत ज्यादा ढांचे भी पड़े मिलते हैं, जो कि शिप के साथ ही डूबकर मर गए थे। तभी वहां एक व्हील मछली आती है, जिसे इंडियाना भगाते हैं। इन्हें इस शिप में एक बक्सा मिलता है, जिसे वो लेकर ऊपर आने लगते हैं। उधर ऊपर हेलिना की शिप पर वॉलर के लोगों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो बक्से को लेकर ऊपर आते हैं तो वो लोग इंडियाना से बक्सा छीन लेते हैं। इसमें एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। अब वो हेलिना से इस तहरीर को पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो इस जुबान को समझती थी। वो चालाकी से सारी बातें गलत बताकर एक बम ब्लास्ट कर देती है और इसी का फायदा उठाकर इंडियाना, हेलिना और इसका दोस्त एक दूसरी कश्ती में वहां से चले जाते हैं। इंडियाना वो पत्थर भी साथ ले लेता है। वो देखते हैं कि ये पत्थर तो काफी भारी है, तो वो इस पत्थर को आग लगा देते हैं। इन्हें लगता है कि इसमें से जरूर कुछ निकलेगा। आग लगने के बाद पत्थर में से गोल्ड की शीट निकलती है, जिस पर डिवाइस के दूसरे हिस्से का पता दर्ज होता है। इन्हें एक और जगह का भी पता चलता है कि जहां पर वो साइंटिस्ट दफन था, जिसने ये टाइम डिवाइस बनाई थी, और इसका दूसरा हिस्सा शायद वहीं पर मिलना था। अब ये इस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही हेलिना का दोस्त अगवा हो जाता है। हेलिना को इसकी फिक्र होती है। वो इसका पीछा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं। हेलिना इंडियाना से कहती है कि मेरा दोस्त बहुत चालाक है, आप इसकी फिक्र मत करें, वो इससे निकलना जानता है। अब ये एक गार में पहुंचते हैं, जहां पर पहले ही वॉलर के आदमी मौजूद होते हैं और वहां पर जहरीली गैस भी छोड़ी होती है। इंडियाना आगे बढ़ते हैं। अब वो गोल्ड की शील्ड पर देखते हैं, जिस पर रास्ते का पता लिखा हुआ था। अब वो आगे बढ़ते हैं। इन्हें गार में एक नदी नजर आती है, जिसको एक पुल की मदद से पार करते हैं। इसके पीछे वॉलर के आदमी भी थे। कुछ ही आगे जाकर इन्हें साइंटिस्ट का मकबरा दिखाई देता है। जब वो ऊपर से पत्थर हटाते हैं तो वहां पर इसका ढांचा पड़ा मिलता है। उधर ही डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है, जिसे देखकर हेलिना बहुत खुश होती है। हेलिना वहां पर बनी तस्वीरों को देखती है, जो कि आज के जमाने की थी। वहां पर जहाज और घड़ी की तस्वीरें बनी हुई थी।
जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है, क्योंकि वो सोचती है कि इस जमाने में भला इन चीजों के बारे में किसी को कैसे पता होगा। वो साथ ही पड़े हुए ढांचे पर घड़ी भी देखती है जो कि आने वाले जमाने की थी। वो हैरान होती है कि जो घड़ी उन्होंने बांधी हुई है ये टेक्नोलॉजी तो अभी आई भी नहीं। दरअसल हेलेना को समझ आ जाती है कि साइंटिस्ट वक्त से छेड़छाड़ कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल को भी जानते हैं। तभी इंडियाना इसकी बातें सुनकर कहते हैं कि ये सच है। तभी उधर वॉलर आ जाता है और कहता है कि साइंटिस्ट कभी भी गलत नहीं था, टाइम ट्रेवल हो सकता है। अब वो डिवाइस का दूसरा हिस्सा इससे ले लेता है और ढांचे के हाथ से वो घड़ी लेकर इस डिवाइस पर रखता है तो वो चलने लगती है। यहाँ पर हेलेना का दोस्त भी आ जाता है जो वॉलर पर हमला करता है। तभी उधर गोलियां चलना शुरू हो गई थी जिसमें इंडियाना भी जख्मी हो जाता है। वो हेलेना से कहता है कि देखो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब हेलेना और इसका असिस्टेंट यहाँ से निकल जाते हैं। वॉलर और इसके आदमी इंडियाना को साथ ले जाते हैं। ये सभी एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वॉलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। अब तो डिवाइस भी मेरे पास है और मुझे किसी का डर भी नहीं। इधर हेलेना अपने दोस्त के साथ इसका पीछा कर रही होती है। वो छुपकर देख रही होती है और अपने असिस्टेंट को एक जहाज दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इसे चला सकते हो। वो कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। अब हेलेना बाइक के साथ वॉलर के जहाज में चढ़ जाती है। इसका असिस्टेंट भी जहाज लेकर पीछे जा रहा होता है। वॉलर इस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो टाइम ट्रैवल करने वाला था। हम देखते हैं कि सामने आसमान में तेज रोशनी होती है और जहाज इसमें चला जाता है। पीछे ही हेलेना के असिस्टेंट का जहाज भी था, यानी कि ये सब टाइम ट्रेवल डिवाइस के जरिए पिछले वक्त में आ गए थे। इनका जहाज बेकाबू हो जाता है क्योंकि जिस वक्त में ये गए थे वहाँ जंग हो रही थी और हर तरफ तबाही ही तबाही थी। अब हेलेना इस जहाज को रोकने की कोशिश करती है मगर वो बेकाबू था, जिसकी वजह से हेलेना जहाज में लटक जाती है। इंडियाना इसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी ये दोनों जहाज से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन पैराशूट पहने होने की वजह से दोनों बच जाते हैं। वो साइंटिस्ट भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाई थी। वो अभी भी बैठे इस डिवाइस को बना रहे थे क्योंकि पिछला वक्त था, यानी अभी टाइम ट्रैवल डिवाइस बनी नहीं थी। वो अब इस जहाज को भी गिरता हुआ देखते हैं जिसमें वॉलर था। जहाज गिरकर तबाह हो चुका था। वहाँ पर साइंटिस्ट आकर वॉलर के हाथ से वो घड़ी उतार लेते हैं जो उसने उनकी बांधी हुई थी, यानी कि जो हमने ढांचे के हाथ में देखी थी। अब यहाँ पर इंडियाना हेलेना को बताते हैं कि ये सारा प्लान साइंटिस्ट का था। उन्होंने अपने डायल को ऐसे सेट किया था कि अगर आने वाले कल को कोई इस डायल को इस्तेमाल करे तो वो इसी जगह पहुंच जाए जहां पर वो रहा करते थे, और देखो वैसा ही हुआ है। और अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता हूं और बाकी की जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूं। तभी वो साइंटिस्ट वहां आते हैं और हेलेना को वो टाइम ट्रैवल डिवाइस और घड़ी देते हैं। कहते हैं कि इसे तुम अपने वक्त में साथ ले जाओ। इंडियाना कहता है कि नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तभी हेलेना कहती है कि नहीं, हम यहाँ टाइम ट्रैवल करके आए हैं, अगर आप यहीं पर रहे तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको मेरे साथ ही चलना होगा। तभी वो इनके मुंह पर जोरदार मुक्का मारती है। इंडियाना बेहोश हो जाते हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो वो अपनी दुनिया में मौजूद होते हैं, यानी अपने ही वक्त में। इनके पास वही टाइम ट्रैवल घड़ी पड़ी होती है जिसे ये कुछ ही देर पहले 2000 साल पीछे चले गए थे। अब इधर हेलेना आती है और बोलती है, मैं जानती हूँ कि आप अकेले हैं। तभी वो वहाँ उनकी बीवी को बुलाती है जो इन्हें छोड़कर चली गई थी। ये सभी बहुत खुश थे और इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।